So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good and welcome back once again to the question discussion series, है ना। और हम लोग ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं जो 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। और अभी हम लोग चैप्टर 1 में हैं, दैट इज़ रियल नंबर। और फिलहाल अभी तक हम लोग 26 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। और मैं जब क्वेश्चन लिख रहा था तो बहुत टाइम लग रहा था, तो इसलिए पहले से मैं अब क्वेश्चन फ्रेम करके लाया हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट of 612 members is to march behind an army band of 48 members। ठीक है, यानी इन अ परेड, एक परेड होने वाला है ना, जिसमें दो टाइप के चीज़ों की व्याख्या की गई है। क्या क्या कि सर, एक तो है 612 मेंबर्स वाले आर्मी और एक है 48 मेंबर्स वाले। 612 के पीछे पीछे 48 मेंबर्स वाले चलेंगे आर्मी एक परेड में। अब बोल रहा है कि द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब बोल रहा है कि कॉलम जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, कॉलम जो होगा वो सेम होगा। सेम नंबर ऑफ कॉलम में इन सबको मार्च करना है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि इसमें कितने नंबर ऑफ आर्मी हो सकते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ आर्मी हो सकते हैं और इसमें कितने नंबर ऑफ आर्मी हो सकते हैं। मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम का मतलब है कि यदि मैं 3 कॉलम बनाया तो तीनों कॉलम में फर्स्ट आर्मी के मेंबर भी होने चाहिए और सेकंड आर्मी के मेंबर भी होने चाहिए। क्वेश्चन ये कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो बोल रहा है ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे। तो बेटा देखो, सिंपल सी बात है, 612 आर्मी मैन है और एक 48 आर्मी मैन। कितने नंबर ऑफ कॉलम मेरे को बनाना है जिसमें दोनों आ जाएं। तो यानी एक ऐसा नंबर मेरे को चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। तो 612 भी आ जाएगा और 48 भी आ जाएगा। तो यानी इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं HCF। तो वी विल बी गोइंग टू फाइंड आउट HCF ऑफ 612 एंड 48। ठीक है, अब HCF फाइंड आउट करने के लिए अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, फाइंड आउट कर लीजिए। ऐसे ही तो करेंगे, यस सर। फिर 48 का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट सर। अब इन दोनों का मेरे को HCF चाहिए, तो हम कॉमन पार्ट देखेंगे। सर 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, फिर 3 आया सर, 3 कॉमन है, फिर 3 आया, अब तो 3 है ही नहीं। 17 है, 17 है ही नहीं। यानी सर 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, और 3 कितनी बार आया, 1 टाइम्स, और 1 तो अपने से लिखते हैं। तो ये हो गया 12। यानी सर देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ column in which they can march, they can का मतलब आर्मी मैन, the two group in which the two group can march is 12। और ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम ये भी बता सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे भी आगे पूछा जा सकता है। मान लेते हैं इसका एक सब पार्ट क्वेश्चन बना दिया
कि एक कॉलम में कितने आर्मी मैन होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ आर्मी मैन इन अ कॉलम। हमको तो यहाँ से पता चल गया कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे जिसमें ये मार्च करेंगे। सर ये तो पता चल गया कि 12 कॉलम होंगे। यानी सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है या फिर 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है बालक, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ऐसे क्वेश्चन। मतलब एचसीएफ एलसीएम निकालने वाला क्वेश्चन तो 100% आना है, उसका मैं एक प्रारूप बता रहा हूँ। ठीक है, अब यदि हमसे पूछ दे कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्मी मैन इन ए कॉलम, तो भैया क्या करेंगे, 12 कॉलम है और मेरे पास 2 नंबर है। कौन कौन सा, एक तो है 612 और एक है 48, है ना। तो 612 को यदि हम 48 से डिवाइड किए तो इसको ऐसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ आर्मी मैन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इन अ कॉलम, एक कॉलम में कितने आर्मी मैन होंगे फर्स्ट ग्रुप के। तो इज इक्वल टू फर्स्ट ग्रुप में 612 थे, तो 612 बाई 12, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बालक, 51 आ जाएगी। यानी एक कॉलम में 51 आर्मी मैन होंगे फर्स्ट ग्रुप के। एंड द नंबर ऑफ आर्मी मैन ऑफ सेकेंड ग्रुप इन अ कॉलम इज इक्वल टू 48 था सर, तो 48 बाई 12 यानी सर 4। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था क्या, फाइंड द नंबर ऑफ आर्मी मैन इन ए कॉलम, देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्मी मैन इन अ कॉलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले, इज इक्वल टू हो जाएगा सर, दोनों को ऐड कर देंगे, 51 + 4 इज इक्वल टू 55। यानी एक कॉलम में 55 आर्मी मैन होंगे जो कि परेड कर रहे होंगे। तो ऐसे कितने कॉलम होंगे, 12 कॉलम होंगे। समझे कि नहीं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशी वांट्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी। एक बच्ची है जो अपना बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाह रही है। सी bought 36 एप्पल्स एंड 60 पोमीग्रेनेट, मतलब वो फ्रूट की पार्टी करना चाहती है अपने बर्थडे पे, जिसमें 36 एप्पल्स हैं एंड 60 पोमीग्रेनेट वो मार्केट से खरीद के लाई है। एंड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स इक्वली अमंग ऑल, और बोल रहा है जितने भी उनके बर्थडे पार्टी में गेस्ट होंगे सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वो करना चाहती है। ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट, मतलब खुशी कितना मैक्सिमम गेस्ट को इनवाइट कर सकती है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि यार 36 एप्पल्स हैं और 60 पोमीग्रेनेट है। ठीक है, 36 एप्पल्स है और 60 पोमीग्रेनेट है। ठीक है, अब हमको इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली अपने गेस्ट को। तो यानी हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, सर HCF। तो HCF ऑफ 36 एंड 60 कितना होगा। तो इफ यू विल बी फाइंडिंग आउट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन
करेक्ट। तो सर देखिए 2 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, यानी HCF मस्ट बी इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 3 है यहाँ पे लेकिन ये इधर नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन इधर नहीं है, तो यानी सर आ गया 12। यानी वो मैक्सिमम कितने गेस्ट को बुला सकती है, देयरफॉर मैक्सिमम number of guests Khushi can invite is equal to 12। बात समझी कि नहीं? यस सर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसी में आता है, हाउ मेनी एप्पल्स एंड पॉमीग्रेनेट्स विल ईच गेस्ट गेट। अब यदि 12 गेस्ट आया है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ठीक है। खुशी अपना बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें 36 एप्पल्स थे, 60 पॉमीग्रेनेट थे। अपने गेस्ट को खुशी इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स देना चाहती थी। तो पहला क्वेश्चन था कि कितने गेस्ट को मैक्सिमम बुला सकती है। तो हम लोग देखें कि यार HCF निकालना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो HCF आया 12, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट खुशी इनवाइट कर सकती है 12। अब बोल रही कि सेकंड क्वेश्चन है कि इफ़ 12 गेस्ट आए तो हर एक गेस्ट को कितना एप्पल और कितना पॉमीग्रेनेट मिलेगा। तो सर टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं देख लो, 36 एप्पल है, तो लिखते हैं द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच गेस्ट गेट इज इक्वल टू, एक गेस्ट को कितना एप्पल मिलेगा। तो सर टोटल था 36 एप्पल, 36 एप्पल और 12 गेस्ट टोटल है, तो यानी 3 एप्पल्स एक गेस्ट को मिलेगा, 36/12 है ना। ऐसे ही सर द नंबर ऑफ पॉमीग्रेनेट ईच गेस्ट गेट, एक गेस्ट को कितना पॉमीग्रेनेट मिलेगा। तो बोलेगा यार टोटल कितना पॉमीग्रेनेट है 60 और टोटल नंबर ऑफ गेस्ट है 12, तो एक को मिलेगा 5 है ना, 60/12। तभी तो एक को मिलेगा 5, तो 12 गेस्ट को 60 हो गया। एक को मिलेगा 3 एप्पल, तो 12 गेस्ट को मिला के 36 एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यानी यदि आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी एप्पल्स एंड पॉमीग्रेनेट विल ईच गेस्ट गेट, तो हर एक गेस्ट को 3 एप्पल मिलेगा आंसर और 5 पॉमीग्रेनेट मिलेगा। सर इसमें यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ देता, इफ खुशी डिसाइडेड टू ऐड 42 मैंगोज, अब एप्पल और पॉमीग्रेनेट के साथ साथ मैंगो भी वो ऐड कर दी, देन हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट मोस्ट, है ना। यदि खुशी जो 36 एप्पल्स था और 60 पॉमीग्रेनेट था, इसमें 42 मैंगो भी ऐड कर दी, ठीक है। तो अब कितने गेस्ट को बुला सकती है, तो फिर से वही करेंगे, है ना। अब इन 3 नंबर का क्या फाइंड आउट करेंगे सर, HCF जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, है ना। तो HCF ऑफ
प्राइम फैक्टराइजेशन से बताओ कितना आएगा HCF? 6 आएगा, देखिए, है ना। ठीक है, यानी सर देयरफॉर खुशी कैन इनवाइट एट मोस्ट 6 गेस्ट। पहले कितना गेस्ट वो इनवाइट कर सकती थी? 12। अब मैंगो को ऐड करने के बाद कितना गेस्ट को इनवाइट कर सकती है? 6 ओनली। ठीक है, ठीक है सर। सर यदि इसी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता आपसे, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 dozen apple is rupees 60 and the cost of 1 apple 1 dozen apple is 60, 1 pomegranate is rupees 15 and the cost of 1 mango is rupees 20, then find total amount spent on what? 36 apple, 60 pomegranate and 42 mangoes. इसी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता कि 1 डजन एप्पल का कॉस्ट है 60 रुपीज़, 1 डजन एप्पल का कॉस्ट 60 रुपीज़, 1 पोमीग्रेनेट का कॉस्ट है 15 रुपीज़, 1 मैंगो का कॉस्ट है 20 रुपीज़। तो बोल रहा है कि यदि 36 एप्पल, 60 पोमीग्रेनेट, 42 मैंगोज वो अरेंज करी थी तो टोटल अमाउंट कितना वो खर्च की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक एप्पल का कॉस्ट निकालेंगे, है ना। सिंस लिखेंगे 1 डजन एप्पल कॉस्ट 60 रुपीज़। 1 डजन मतलब 1 दर्जन एप्पल का कॉस्ट कितना है? 60 रुपीज़। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, पहले ये लिख लो, यानी 12 एप्पल, 12 एप्पल का कॉस्ट हो गया ₹60। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है? 36। देयरफॉर 36 एप्पल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड आप पढ़े, ₹60 को डिवाइड कर देंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से। 12 3 जा कितना आ गया बालक? ₹180। यानी वो 180 रुपीज़ का केवल एप्पल लाई है। अब देखिए, सिंस 1 पोमीग्रेनेट कॉस्ट ₹15, देयरफॉर 60 पोमीग्रेनेट का कॉस्ट कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 60 इज इक्वल टू 900। यानी 900 रुपये जो वो खर्च किए है किसमें? पोमीग्रेनेट में। सिंस 1 और क्या, मैंगो
कॉस्ट रुपीज़ कितना है 20, देयरफॉर कितना मैंगो है बालक 42 मैंगोज कॉस्ट कितना होगा, तो सर ₹20 इंटू 42 इज इक्वल टू कितना हो गया 840। समझे कि नहीं बात। तो यानी सर टोटल अमाउंट, देयरफॉर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू तीनों का सम 180 प्लस 900 प्लस 840, यानी आ गया 20 रुपीज़ 1920 आंसर। समझे कि नहीं। तो सर यदि ये क्वेश्चन आता और ये चारों इसका सब पार्ट होते तो ये कितने मार्क्स में क्वेश्चन आता, ये सर कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते। कितने मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते। तो इससे क्या पता चला, जब भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जब भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो मेक श्योर कि वो पार्ट वाइज वाले ही आएंगे, और उसमें HCF या LCM फाइंड आउट करना मैंडेटरी होगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। समझे। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट रियल नंबर चैप्टर डिस्कशन। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज से स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का डिस्कशन, ठीक है। सो थैंक यू। रियल नंबर यहाँ पे होता है ओवर, बार बार देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे सर, पॉलिनोमियल का डिस्कशन, पॉलिनोमियल्स का डिस्कशन, ठीक है, यानी चैप्टर 2। Thank you so much. Nice to have you all here. We will be going to meet soon. Till that, bye bye. Take care. Thank you.